अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना सिद्दीकी। आज की वीडियो में हम पिंटेक्स वाली फ़्रॉक बना रहे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़्रॉक बनाने के लिए हमने अपना ये कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है क्योंकि हम बैक और फ्रंट एक ही साथ काट रहे हैं। सबसे पहले हम इस पर लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो लेंथ रखनी है वो हमें 36 इंचज़ रखनी है। लेंथ की मार्किंग के बाद अब हम अपनी शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो अपना शोल्डर रखना है वो 7.5 इंचज़ रखना है। इसमें हम 2 इंच अपना बड़ा रखेंगे। हम ये 9.5 इंच पे अपना मार्क करेंगे शोल्डर का, क्योंकि हमें 2 इंच हमारी पिंटेक्स में चले जाएगा। तो हम 9.5 इंच पे अपना मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद अब हम आर्म होल की लाइन की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो आर्म होल रखना है वो 8 इंच रखना है। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अपनी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल की भी लाइन लग गई है और चेस्ट लाइन भी लग गई है। इसके बाद हम अपनी नेक की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो अपनी नेक की मार्किंग करनी है वो हम 3.5 इंच पे करेंगे। अब 1 इंच हम अपने आर्म होल लाइन पे ड्रॉप कर देते हैं। 1 इंच ड्रॉप करने के बाद अब हम अपने आर्म होल लाइन का सेंटर निकाल लेते हैं और सेंटर पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट से हम 0.5 अंदर की तरफ मार्क कर लेते हैं। अब स्केल से हम एक इधर स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं और एक इधर स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। इधर ऊपर की मार्किंग होने के बाद अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो अपना चेस्ट तैयार चाहिए वो 20 इंच चाहिए, तो हमारा 10 इंच पे हम अपनी मार्किंग करेंगे। 11 इंच हमारा सीम अलाउंस हो जाएगा और 2 इंच हमारा आपका जो पिंटेक्स होगा उसके लिए हमें अपना कपड़ा रखना है। हम एक पिंटेक्स हमारी 0.2 इंच की होगी, तो इस तरीके से हमारी जो 10 पिंटेक्स हमें डालनी है तो वो 2 इंच पे हमारी पूरी होंगी। तो 13 इंच पे हम इस पे मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपने आर्म होल की गोलाई दे लेते हैं। आर्म होल की मार्किंग के बाद अब हम अपनी फ़्रॉक में शेप दे लेते हैं पेंट स्केल की मदद से। अब हम अकॉर्डिंग टू मार्किंग अपनी शर्ट की फ़्रॉक की कटिंग कर लेंगे। हम शोल्डर अभी ड्रॉप नहीं करेंगे, हमने इसकी मार्किंग कर ली है। जब तक हम इस पर पिंटेक्स नहीं डाल लेते उस वक्त तक हम इसको शोल्डर को ड्रॉप नहीं करेंगे और हम अभी इसे स्ट्रेट रख के काटेंगे पहले, ताकि हमारी फ्रंट की और बैक की कटिंग हो जाए एक साथ, लेकिन फ्रंट में हम गोलाई बाद में देंगे। फ़्रॉक की हमारी कटिंग हो गई है। नीचे से हम अपनी फ़्रॉक को गोलाई दे लेते हैं। हम 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे लेंगे। फ़्रॉक में नीचे की तरफ गोलाई देने के बाद अब हम अपने फ्रंट और बैक को अलग कर लेते हैं। हमने बीच में से अपना बैक का पीस निकाल के फ्रंट को इस तरीके से बिछा लिया है। अब हम जो ये हमने मार्किंग की थी गोलाई की, इसमें इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा आर्म होल की फ्रंट की गोलाई आ जाए। यह आप देख सकते हैं हमारी कटिंग पूरी हो गई है। अब हम पिंटेक्स की मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो ये 3.5 इंच का जो नेक की मार्किंग की थी, यहाँ से हम इसको मोड़ के यहाँ पे हम नोच लगा लेते हैं। नोच लगाने के बाद अब हम अपने पिंटेक्स की मार्किंग कर लेते हैं। 3.5 इंच जो हमने अपना नेक का छोड़ा था, यहाँ से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। हम 0.7 इंच का गैप छोड़ के अपनी पिंटेक्स की मार्किंग करेंगे। हमें जो एक साइड पे फ्रंट की एक साइड पे जो पिंटेक्स देनी है वो 5 पिंटेक्स देनी है। अब हमें इसकी जितनी लंबाई रखनी है पिंटेक्स की, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। हम अपनी पिंटेक्स की जो लंबाई रखेंगे वो 15 इंच रखेंगे। इस तरीके से 15 इंच पे मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग की थी सेम इधर भी हम मार्किंग करेंगे। पहले हम 3.5 इंच का जो हमने नेक का छोड़ा था वैसे ही यहाँ पे भी 3.5 इंच यहाँ पे भी छोड़ के अब हम 0.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब हमारी ऊपर भी मार्किंग हो गई है और नीचे भी मार्किंग हो गई है। अब हम एक एक करके अपने लाइनों को मिला लेते हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पिंटेक्स की मार्किंग हो गई है। अब बिल्कुल सेम काम हम अपनी फ्रंट को पलटेंगे, इधर भी हम वही काम करेंगे। इसी तरीके से हम बैक की भी मार्किंग करेंगे। पिंटेक्स की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हमने फ्रंट पे दोनों साइडों पे और बैक की दोनों साइडों पे मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। हम अपनी पिंटेक्स जो डालना शुरू करेंगे वो आर्म होल की तरफ से डालना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले अपनी इस तरीके से अपने कपड़े को पकड़ेंगे
और इस पर क्रीज़ बना लेंगे उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे क्रीज़ बनाने के बाद अब हम अपने कपड़े को सीधी साइड की तरफ पलटेंगे और जो क्रीज़ थी उसको पकड़ के उस पर फिर दोबारा से एक क्रीज़ बना लेंगे। इस तरीके से हमारी क्रीज़ बन गई है। अब हम बूट का 1 पैर छोड़ के इसकी स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पिनटेक्स डल गई है। इसी तरीके से हम अपनी बाकी पिनटेक्स भी डाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी पिनटेक्स इस तरीके से डल गई है। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। 5 पिनटेक्स इस साइड पे और 5 इस साइड पे, और सेम इसी तरीके से फ्रंट पे भी 5 इस साइड पे 5 इस साइड पे हमने अपनी पिनटेक्स डाल ली हैं। इसके बाद हम अपने एक हिस्सा लेंगे फ्रंट या बैक, इसको इस तरीके से रख के फिर इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से खोल के इस पर इस्त्री कर लेंगे। पीछे की साइड पे इस्त्री करने के बाद अब हम अपनी कमीज़ को सीधी साइड की तरफ पलटेंगे और अपनी पिनटेक्स का रुख अपनी आर्म होल की तरफ करके इस पर इस्त्री कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी पिनटेक्स दोनों आर्म होल की तरफ हो गई है। इसी तरीके से हम फ्रंट को भी अपना तैयार कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट भी तैयार हो गया है। अब हम अपनी दोनों को फ्रंट बैक को इस तरीके से मोड़ के इस तरीके से हमने जो ये अपना 1 इंच ड्रॉप किया था इसकी कटिंग कर दें। इसके बाद हम अपनी पूरी कमीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। हम फ्रंट का गला लगा लेंगे, शोल्डर जोड़ के बैक का गला लगा लेंगे